हाँ, नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे एफआईआर की, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे कि नाम से ही दिख रहा है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो पुलिस स्टेशन को पहले सबसे पहले किसी क्राइम के बारे में सूचना दी जाती है और उस सूचना को एक डायरी में पुलिस स्टेशन दर्ज करता है, तो उसी को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। किसी भी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले पहली कंडीशन होती है एफआईआर। अगर एफआईआर दर्ज नहीं है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की भी पावर नहीं है। तो लेकिन बड़े हैरानी की बात होती है कि पुलिस जो है पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने से ही कतराती है, क्योंकि एक कारण ये कहा जाता है कि क्राइम रिकॉर्ड का ग्राफ ज़्यादा न जाए, इसलिए जो है पुलिस फर्स्ट इंफॉर्मेशन दर्ज करने से कतराती है। लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाना आपका मूल अधिकार है, उससे जो है पुलिस बच नहीं सकती है। इसमें वैसे तो 154 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर है कि अपराध घटित होने की सूचना पुलिस दर्ज करने से मना कर ही नहीं सकती है। इसी बारे में जो है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि अगर पुलिस ऑफिसर एसएचओ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है तो ना दर्ज करने पर ड्यूटी में कोताही की एफआईआर उस अधिकारी के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में सिर्फ कुछ मामलों को छोड़कर कहा है कि एफआईआर कंपलसरी है, जैसे कि जो छोड़ देने वाले मामले जिसमें कि पुलिस जो है लिमिटेड जांच कर सकती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस कि जिसमें जो है बिना कोर्ट के ऑर्डर के पुलिस कार्रवाई कर सकती है, जो कि सीरियस मामले होते हैं क्राइम के बारे में। तो उसमें सिर्फ जो दीवानी मामले हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, जो शादी से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं, और जो व्यापारिक कमर्शियल एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं, उसमें पुलिस जांच कर सकती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है एफआईआर दर्ज करने से पहले। वो भी सिर्फ इतना लिमिटेड एक्सटेंट तक कि कोई ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, उसी की जांच कर सकते हैं। तो साथियों, अब सवाल उठता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज अगर एसएचओ नहीं करता है तो क्या करें। तो साथियों, सबसे पहले देखिए, मेरा देखने में अक्सर आता है कि लोग पुलिस स्टेशन बार बार पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते हैं। तो एक बार ही आप जाइए पुलिस स्टेशन में, अगर वो नहीं दर्ज करते हैं तो जो आपकी शिकायत है वो आप स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से जो है वहाँ के एसएचओ जो है, एसएचओ के नाम से लेटर लिखते हुए वो इन्फॉर्मेशन आप दें। उस पर अगर 1-2 दिन के अंदर या एक दिन भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है सेम डे, तो अगले दिन जो है कानून के अनुसार आपको एसपी को लिखना चाहिए कि मैंने फलां फलां इन्फॉर्मेशन एसएचओ को दी थी और जो है उसकी अभी तक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जो कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। तो कई लोग होते हैं जो एफआईआर दर्ज न होने पर मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को सब जगह चिट्ठी लिखते हैं। तो वो सिर्फ एक वेस्ट जाता है आपका, क्योंकि असलियत में एफआईआर एसएचओ नहीं या जो एसपी के डायरेक्शन पे होती है। हाँ, अगर इसी कार्रवाई में आप जो है डीआईजी, आईजी या डीजीपी को लिखते हैं तो वो भी एसपी के पास में घूम के वहीं पे आती है। तो ये तरीका है। अगर इसके बावजूद भी एसपी को लिखने या डीजीपी को लिखने के बाद भी एफआईआर नहीं होती है, तो फिर उसके बाद रास्ता बचता है कि आप जो है एप्रोप्रिएट केसेस में ट्रायल कोर्ट में जा सकते हैं। ट्रायल कोर्ट यानी कि जो जिला अदालत है उसमें जा सकते हैं, और हाई कोर्ट भी आ सकते हैं। तो एफआईआर दर्ज करने से बारे में ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है